जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। बड़े दिन हो गए अफगानिस्तान की हमने कोई बात नहीं करी। अफगानिस्तान पाकिस्तान की हमने कोई बात उस तरीके से नहीं करी। मेरे ख्याल से अब ये कह लेना चाहिए कि अभी काफ़ी टाइम गुजर चुका है। 15 अगस्त वो दिन जब तालिबानियों ने काबुल के ऊपर कब्जा किया था, तब से लेके और अब तक, यानी कि तकरीबन 2 महीने के बाद अब क्या सूरत हाल है उस पर एक सरसरी तौर पर नजर डाल लेते हैं। आपको याद होगा कि जब ये आए थे, जब तालिबान काबुल पर काबिज हुआ था, तो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनी थी, बहुत बल्ले बल्ले हुई थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या जीत लिया, क्या बांग्लादेश के ऊपर दोबारा फतह हासिल कर ली और उसको ईस्ट पाकिस्तान बना लिया, या पता नहीं क्या कर लिया उन्होंने। तो बहुत ज़बरदस्त खुशी थी, ये सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी और इनके जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जो गुफ्तगू होती थी उसके अंदर देखने को मिलती थी। हंसी जो है और खुशी की जो हंसी है वो छुपाई नहीं छुपती थी। बहुत ही जश्न का माहौल था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसके अंदर मज़ा उतना शायद काबुल के ऊपर कब्जा का नहीं था जितना इस बात को लेकर था कि अमेरिका यहाँ से चला गया है और उसके चक्कर में भारत को भी यहाँ से जाना पड़ेगा और जाना पड़ा है। उनको उससे कोई सरोकार नहीं था कि भारत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर बेहतर बनाने में योगदान दिया है, उसका किसी को कोई मतलब नहीं था। उन सबको मतलब था कि इंडिया यहाँ से बाहर होना चाहिए। और इत्तफाकन मैं एक फेसबुक के ग्रुप का एक हिस्सा बन गया, जो कि पाकिस्तानी फौजियों का बनाया हुआ ये ग्रुप है। इसके अंदर मैं घुस गया और इसके अंदर मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी और एक आर्टिकल मेरे को मिल गया, जो फेसबुक आर्टिकल था। कोई उनके फौजी ने लिखा था जिसके बारे में उसने ये बताया था कि कितना खतरा था भारत के अफगानिस्तान में रहने से पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को। वो यहाँ तक कहानी खींच के ले गए कि अगर इंडिया वहाँ पर मौजूद रहता है और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान अगर वो इंडिया के हक में रहती है, उसको वेलकम करती है इंडियंस को अपने कंट्री के अंदर, तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि इंडियन रॉ है वो इंटरनल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की काफ़ी मुदाखलत करेगी, इंटरवेंशन करेगी, जिससे कि सेपरेटिज्म जो है पाकिस्तान में वो बहुत फैलेगा और इस हद तक फैलेगा कि पाकिस्तान बिखर जाएगा। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनके ऊपर भी इंडिया और अमेरिका काबू कर ले, इजराइल भी काबू कर लेगा। तो एक इस तरीके का एक उसमें नैरेटिव बिल्ड किया गया और इस तरीके का एक चूरन जो है वो बेचने का प्रयास है। या तो वो खुद ही चूरन खाए हुए हैं और वो कन्विंस्ड हैं ये जो अपने आर्ग्यूमेंट से, या ये डेलिब्रेट ये एक प्लॉय है टू गिव इट टू देयर ओन आवाम और हमारे जैसे लोग जो कि स्नीक पीक करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, उनको ये बताने के लिए कि देखिए ये हमारी सोच है, ये हमारा प्रोपेगेंडा है। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये वाली जो सोच जो मैंने आपको अभी बताई, ये अलग अलग शोबों में, हलकों में जो उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके ज़रिए ये चीज़ निकल के आती रही है कि इंडिया की तरफ से वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा था। अब इंडिया वहाँ पे नहीं है, अमेरिका वहाँ पे नहीं है, अभी तो पाकिस्तानियों की ही सरकार है, प्रॉक्सी सरकार है, तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं। और अब जब से वो तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं तब से पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट अटैक्स हैं ये बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान पहले क्या कहता था? पाकिस्तान ये कहता था कि जो टीटीपी है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये इंडिया फंड कर रहा है, इंडिया के जो कॉन्सुलेट हैं अफगानिस्तान के अंदर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, जब तक
वहां पर अमेरिका रहा और इंडिया रहा, देयर वॉज अ डिक्लाइन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत जबरदस्त डिक्लाइन रहा आतंकवादी घटनाओं को लेकर, और पाकिस्तानी बड़े प्राउडली क्लेम करते हैं कि हमने जी दहशत गर्द की जंग में जी 80,000 जानों का नजराना दिया, वगैरह वगैरह, एंड ऑल दैट प्रोपेगेंडा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोई इन अ सेंस कोई उसका बैकअप नहीं है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज प्योर प्योर प्रोपेगेंडा। एक झूठ को 1000 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुहावरा अब कामयाब नहीं है, क्योंकि डिजिटल एज है, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, और आपके मुल्क में क्या क्या कुर्बानियां दी जा रही हैं, कहाँ कहाँ शहादतें हो रही हैं, कहाँ कहाँ लोग मारे जा रहे हैं, वो सब खबरों में आ जाता है। लोकल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर वो आ जाता है। आप इन सारों को जोड़ लें तो इतने जितनी आप तादाद बताते हैं इतनी नहीं है। और एक जानी मानी एनालिस्ट हैं क्रिस्टीन फेयर, उनके हिसाब से ये आंकड़ा 13,000 से ज्यादा का नहीं है। चलो 13 से 20 लगा लें, बट 80,000 बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहानी है। और मैं जो कह रहा था कि जब अमेरिका और इंडिया वहां पर थे और नेटो था, तो देयर वाज अ डिक्लाइन इन टेररिस्ट एक्टिविटी इन पाकिस्तान। जैसे ही नेटो, अमेरिका और इंडिया वहां से गए हैं, आप देखें कितना शार्प इंक्रीज है। तो ये जो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान का था कि भाई इंडिया ये सब करा रहा है यहां पर बैठ के इसके काउंसलेट के थ्रू, उसका भंडाफोड़ हो गया। वो जो आपकी झूठ किया जो जो मटका था वो फूट गया, क्योंकि आपके ही प्रॉक्सीज जब काबुल पे काबिज हुए, और जो गनी साहब जब भागे काबुल छोड़ के, तो सबसे पहला काम आपके लोगों ने क्या किया, तालिबान ने क्या किया? सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जेलें खोल दी। और जेलें खोलने से उसमें कौन निकले? 5,000 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द ये निकले। और जैसे ही निकले, जो इनके जो लीडर हैं उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके जो 9 फिरके इधर उधर हैं उन सबको इकट्ठा किया, और अब पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने भी बड़ी समझदारी से सोचा कि बाकी सब बेवकूफ़ी हैं, बोला जी हम इनको माफ़ी देते हैं, हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफ़ी देने के लिए तैयार हैं। ओ भाई, आपसे माफ़ी मांगी नहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि भाई आप कौन होते हैं हमें माफ़ी देने वाले, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, हम आपको माफ़ नहीं कर रहे। ये उनका एक नज़रिया है, मौक़िफ़ है। तो ये रही कहानी। तो ये रहा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इतने सालों का कि इंडिया ये सब करवा रहा था। दरअसल ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। भाई कुरान में जो लिखा है वही कर रहे हैं, अलग से तो नहीं कर रहे। आप में से कोई भी जो इस्लाम को या कुरान को जानता हो, वो कह दे कि ये जो काम कर रहे हैं ये अन इस्लामिक कर रहे हैं, भाई वो तो किताब खोल के जो उसमें लिखा हुआ है वो कर रहे हैं, तभी तो ये सब हो रहा है। अब गुरुद्वारों पे हमला हुआ, अभी कल की बात है कि कांधार में गुरुद्वारे में कहीं घुस गए, और इधर अफगानिस्तान में, और वहां पर उन्होंने सब चीजें तहस नहस कर दी। तो ये तो सिखाया गया है, यही तो सिखाया गया है, यही इनके जो रिलीजन का बेसिस है, इसका बेसिस ही ये है। तो ये कभी एट पीस नहीं रह सकते किसी और धर्म को मानने वालों के लोगों के साथ, बिकॉज बुनियाद में जो बेस में इनका जो बेसिस है वो यही है, इनटॉलरेंस है। और तालिबान जो है ये इस इनटॉलरेंस की एक एक्सट्रीम लिमिट में आप देखते हैं। इनफैक्ट एक्सट्रीम लिमिट में तो आईसिस है, तालिबान उससे 1-2 नॉच कम आप कह सकते हैं। तो ये वो लोग हैं। और अब तो मजेदार बात ये हो गई है कि इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो कंट्री मैनेजर थे उसको अगवा कर लिया, उसको यरगमाल बना लिया, उसको प्रिजनर बना लिया। और उनका ये कहना था कि भाई आप जो है अफगानिस्तान से जो टैलेंट है वो बाहर निकाल रहे हैं, और आप बहुत भारी कीमतों पे लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं।
तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। और एक तालिबान के लीडर हैं, नाम मेरे को एकदम नहीं आ रहा है, वो हर रोज पाकिस्तान को गले आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जश्न मन रहे थे, पाकिस्तान के अंदर खुशियां मन रही थी, पाकिस्तान के अंदर खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, आज ये हालत है कि तालिबान उनके कंट्रोल से बाहर होते नजर आ रहे हैं। और जिसके आप स्पोक्समैन बने रहे कि भाई पूरी दुनिया को, भाई इनको तस्लीम करो, तस्लीम करो, तस्लीम करो, इनको रिकॉग्नाइज करो, आप नहीं करेंगे इनको रिकॉग्नाइज तो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैल जाएगी। आप ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, आप डराने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी दुनिया को आपके चेहरे और चरित्र के बारे में पता लग गया है। आपने जितना नुकसान अपने मजहब का करवाया है इस तरीके की फालतू की बातें कर करके कि आपके मजहब पे भी लोग हंस रहे हैं, आपके मुल्क पे लोग हंस रहे हैं, और आपका अब हश्र क्या होगा ये तो आपके अल्लाह जाने। हम तो चाहेंगे कि हश्र वही हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। महंगाई आपके मुल्क में इतनी जबरदस्त हो गई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और आज मैं एक स्पेस को सुन रहा था ट्विटर पे, उसमें एक मोहतरमा पंजाब से ये कह रही थी कि एक टाइम था जब पंजाब के अंदर पाकिस्तान फौज की बहुत इज्जत होती थी, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी एयरक्राफ्ट अगर उड़ के जाता था तो लोग ये समझते थे कि फौज का तैयारा है, जहाज है, तो उसको गांव में लोग सलूट कर दिया करते थे। आज उसी फौज को लोग गाली दे रहे हैं। तो ये एक तब्दीली आ गई है। आपने सोचा कि आप अफगानिस्तान पर फतेह कर लेंगे तो लोग आपके कदमों में गिर जाएंगे, लेकिन आपको शायद ये मालूम हो रहा होगा कि कुरान से और हदीसों से और शरीयों से खाना नहीं मिलता। खाने के लिए कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए कोई जगह हो मेहनत करने की, तभी आप मेहनत कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने ऊपर बेल्टें बुल्टें लगा के और आप पटाखे की तरह अपने आप को फोड़ सकते हैं, वो आपकी महारत वैसे उसमें हासिल है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है अभी कि तालिबान जो इनके ही आदमी थे, जिनको इन्होंने इतने सालों से पाला पोसा, इनकी मदद करी, आज वही इनको आंखें दिखाने लग गए हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान के ऊपर हमले भी तेज हो जाएंगे और तालिबान इनको जूते मार के अफगानिस्तान से निकालेगा। क्योंकि तालिबान को भी देखिए, तालिबान आफ्टर ऑल चाहे सपोर्टेड पाकिस्तान से हो, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर अफगानीज, और उनके अंदर अफगान नेशनलिज्म है। वो समझते हैं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान उनको एक जूते की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है, प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है, और वो नहीं होना चाहते। दे आर अ वेरी प्राउड नेशन इन अ सेंस कि जो पठान हैं ये बड़े ही प्राउड लोग होते हैं। ये हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है, और वो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पाकिस्तान की भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप देखना ये चीज और सामने आएगी। पीआईए के कंट्री मैनेजर का अपहरण, पाकिस्तान के खिलाफ निरंतर जहर उगलना, ये सारी कहानियां अभी शुरू हो गई हैं। अभी आप देखें कि शियाओं की मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं। कंधार में हुआ, उससे पहले मज़ार शरीफ में हुआ। ये फिरका वराना ताकतें फिर मजबूत हो रही हैं। उधर हज़ाराओं के ऊपर तालिबान जो है एट्रोसिटीज कर रहे हैं, तो ईरान सामने आ खड़ा हुआ है। चाइना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। आपको बड़ी उम्मीद थी कि अमेरिका जाएगा तो हम चाइना को लेके आएंगे। चाइना को समझ में आ गया कि इस दलदल में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को भगा दिया, अमेरिका चला गया, उनका मुद्दा हासिल हो गया, वो इस दलदल में नहीं घुसेंगे। रशिया इस दलदल में नहीं घुसेगा। पाकिस्तान की अब ये मजबूरी बनता जा रहा है। तो आज का वीडियो करने का मेरा मकसद यही था, ये बताना था कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक मजबूरी बनता जा रहा है, और पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने अपना कर लिया है। अगर आप मेरे शुरू के वीडियो इस सीरीज में देखें, जब ये अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई और पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने खूब मदद करी इनकी तालिबानियों की, तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तानी जर्नैल जो हैं वो टेक्टिकली बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, और पाकिस्तान को और पूरे मुल्क का सत्यानाश करने में इन जर्नैलों का बहुत बड़ा योगदान है।
ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीत के इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे या जीत गए हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है इनकी पूरी कलाई खुल जाती है, इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो उजागर हो जाती हैं और एज अ रिज़ल्ट उनका मुल्क जो है और दलदल में धंस जाता है। तो पाकिस्तान और दलदल में धंसता जा रहा है। आपने देखा कैसे जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के बीच में जो दरार है वो बढ़ती जा रही है और इमरान खान साहब इस दरार का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो ट्रायंगुलर फाइट है जिसके अंदर जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान एक तरफ हैं, बाजवा साहब दूसरी तरफ हैं, ये किस तरीके से पाकिस्तान को और एक्सपोज कर रही है। इसमें नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है और जब ये नुकसान एक लेवल तक पहुंच जाएगा तो फिर आपको हमको सबको मालूम है कि क्या होगा। ये फौजी बूट आएंगे और इनको रौंद देंगे। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम का होगा, आम आदमियों का होगा, कॉमन मैन का होगा। अभी भी कॉमन मैन पिस रहा है। इमरान खान तो मजे ले रहे हैं, इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना नवाज शरीफ के पार्टी के लोगों को प्रॉब्लम है, ना जरदारी लोगों को प्रॉब्लम है। इन सबके पास तो अरबों खरबों रुपया है और इमरान खान साहब भी यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। ये भी अपने इंग्लैंड में जाके और जमाइमा खान के साथ रहना इन्होंने शुरू कर देना है और जो अभी पीरनी जो पकड़ी हुई है उसको इन्होंने छोड़ देना है, जिसकी बीवी थी उसको हवाले कर देना और खुद ये यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। तो नुकसान लोगों का होगा, नुकसान आम पब्लिक का होगा और पाकिस्तान आर्मी इसी तरह अपनी बादशाहत जो है पाकिस्तान पर कायम रखेगी और ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये कहूँगा कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है दुबई के अंदर, वो मेरे ख्याल से मेरे तो गले नहीं उतर रहा कि एक तरफ ये लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं कश्मीर के अंदर, टीआरएफ के लोग और आतंकी आए दिन मासूमों को मार देते हैं और हम इनके साथ जाके दुबई में क्रिकेट खेलेंगे। ये बहुत दुखद है। आई एम श्योर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इस चीज़ को केयरफुल एग्जामिन करेगा और इनफैक्ट इंडिया के अंदर तो माहौल बनना शुरू हो गया है अगेंस्ट प्लेइंग विद दी टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान और मैं भी इसी मुहिम को सपोर्ट करता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच और किसी भी तरीके की बातचीत चाहे आमने सामने बैठकर हो या अदरवाइज करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी सिचुएशन है कि हम ये पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, लेकिन हमें मिल के ये ऐसी एक मुहिम चलानी चाहिए कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए और पाकिस्तान के साथ हम मैच ना खेलें। इसी के साथ मैं अपने इस वीलॉग को विराम देता हूं। आपने समय निकाला, इसको देखा, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।